तारा सिंह है ये का कलाकार, धारा सिंह बाबूजी मटका और प्रेम सिंह गायक, और हमारे इस संगीत कला के कैसेट के माध्यम से लोटन सिंह। कथा के प्रेमी सज्जनों, एक धार्मिक कथा कहने के लिए जा रहा हूं। तो ये कथा है कि दुर्योधन और शकुनी ने षड्यंत्र पांडवों के साथ रचा, द्रौपदी को नग्न किया। कथा के प्रेमी सज्जनों, ये पहला भाग है, ध्यान देकर के सुनते रहे, गलतियों को क्षमा करते हुए। तो क्या सभा पर्व को करूं बखाना, सभा पर्व को करूं बखाना, सज्जन सुनो लगा कर ध्याना। दुर्योधन और सगुन चलाई, दुर्योधन और सगुन चलाई, दोनों मिलिए नीति बनाई। तो पंडनु तो भिजवाई, नो तो पंडनु तो भिजवाई, द्रौपदी सैतलय बुलवाई। मराई जा रही है कथा यार, पिता कुंती के आए, आरे संग गई है द्रौपदी धिया, संग गई है द्रौपदी धिया। मध्य में बड़ी सुंदर सभा थी, जिस सभा में कर्ण व्यक्तन, दुशासन व्यक्तन, भीष्म और महर्षि भूरी सर्वा भगवंत, दुर्योधन और बड़े धुरंधर महर्षि जैसे उस सभा में सभा को संबोधित करते हुए कुंती नंदन पहुंचे, जिनके साथ पांचाली द्रौपदी थी। द्रौपदी को देख करके दुर्योधन ने आदेश किया, क्या आरे तब न लगो भैया राई,
ना पूरे राई और उदासी कुंजन किया सोनाई द्रौपदी को महल जवाई और हुक्म भूप को पाई कहूरे समझाए संग करी मैया के अरे महलों को बकरिए निभाए महलों को बकरिए निभाए दुर्योधन ने देखा कि मेरे चचेरे भाई आ गए, बड़े स्वागत के साथ उन्हें आसन देकर के सभा में विराजमान किया और आदेश दिया नरेश ने कि हमारी पांचाली को हमारे भवन में ले जाओ, वनवास में ले जाओ। आदेश देकर के पांचाली को वनवास के लिए भेज दिया। इधर प्यारी सज्जनों षड्यंत्र था शकुनी और दुर्योधन का कि पांडवों को बुलाकर युए का खेल कराएंगे और युए में हराकर द्रौपदी को यह बदला लेंगे कि अद्भुत भवन में जब हम गए तो द्रौपदी ने ये कहा कि अंधे की अंधी उसका बदला लेंगे। ऐसा विचार कर बड़े स्वागत के साथ बैठा रहा और द्रौपदी भवन के लिए चलिए किस तरह से हमारे बापू के संग चलिए बापू के संग चलिए नवापन को जारी रही है, नवापन को जारी रही है, नवापन को जारी रही है, नवापन को जारी रही है। भवन द्वारे पर पहुंच गई है, भवन द्वारे पर पहुंच गई दरवाजे पहुंच गई है।
चरण गिरिए हाथ फेर के कथा कहिए हाथ फेर के कथा कहिए हाथ फेर जाए पूछ रहिए हाथ फेर जाए पूछ रहिए नदी ललिता हाथिया हमरे महाराज तब द्रौपदी बेटी जवाबो पांचाली देवता से लेकर गांधारी के भवन में गई। जब पालकी आवाज सुनी तो गांधारी ने पूछा, अरे बेटी कौन है? ऐसा शब्द सुनते ही वो द्रौपदी गांधारी के चरणों में गिर गई और पैर छूने लगी। हाथ फेरते हुए गांधारी ने पूछा, तू कौन है? तो द्रौपदी ने कहा, दिखाए गीता प्रेस महाभारत क्या कहता है? अरे मोदी है द्रौपदी आई बबू लाने नीन तनवाई रे मार गई पारथने कर देता देता प्याई रे अरे मीना मार गई और अभिमानी कर देता देता प्याई रे और लोटो गए गला प्यारे को कसु माता भवन में आई रे लगा चारे तुमत मिल रे तो पतरी लगा है दो पति को छाती तू लैया लगाई अरे पोको पतरी ले मैया को छाती तू लगाई रे और बार बार पुचकार मातनी भारी खुशी मनाई रे और भोजन हो तैयार बादिना चंदारी फरवाई रे और आसन डार गए तो महलन में तब बहू नहीं फिरमाई रे अरे बारह बारह पुचकारी द्रौपदी कंधलई दिख बचाई और तमें तिरले धन राजा ने आए गौतरे अंक बनाई रे अरे
में बैठे भी कमनार नवाई रे, और देखत जात पंडल मेरे दादा सुनो चितलाई रे, माई तरह में पूरे समझ आए, उठे के राजा ये बनने, अरे तरफ कत भुजा पसारे, भुजा पसारे, बड़े स्वागत के साथ पांचाली को भवन में गांधारी ने बहुत बड़ा प्यार किया और आसन पर बैठा लिया, पुरस्कारने लगी, कंठ से बार बार लगाने लगी और खाना बनने लगा, भोजन तैयार होने लगा। इधर दुर्योधन ने पांचों भाइयों को बड़े प्यार के साथ गले से लगाया, बैठ बैठ कर या क्या गीता प्रेम महाभारत। आगे क्या है? आरे बैठो मेरे प्राणन प्यारे, भैया मेरे प्राणन के प्यारे, सुंदर पे आसन तवगारे, में पाई कनयासन डारे, को कुता कुंती के बैठारे, कुता कुंती बैठारे, पपटी ने बचन उचारे, पूरा पति ने बचन उचारे, महाराज सुनो सब हमारे, महाराज सुनो वचन हमारे, निहारे, प्यारे, जो चली जाए अजुहा तुम्हारे, महाराज दुर्योधन रहो है पता, बड़े प्यार के साथ गला बैठकर पांचों भाइयों को बैठाना और दुर्योधन समझाने लगा, मेरे प्यारे भाइयों
ये दीपावली का त्योहार बड़ा सुंदर त्योहार है और मैंने इसलिए बुलाया है कि भाइयों से भेंट भी हो जाएगी और दो दो हाथ हो जाएंगे। तब क्या हाथ दुर्योधन ने बताया, आरे बचन तव दुर्योधन बोलो, आरे बचन तव कुरुपति ने बोलो, और धर्मराज तुम सुनो महल वही देके बोलो। अरे आज त्योहार पे मिलेंगे, और धर्मराज मेरे प्यारे भैया जुआ खेलेंगे। धर्मराज मेरे भ्राता खेल जुआ को खेलेंगे। आरे कई तब सार विचारिए, कुंती के राजकुमार समझना कछु न पाइए। सारा बिछाए गई तू शासन में, उमरा ध्यान भी करना जाए। और बाबूजी को मटका खटके तारा शिवजी का रहे बजाए। और प्रेम मास्टर मेरे बाबे में भाई उमराई ढोलक रहे बजाए। भैया जी दादा ले लो काम बढ़ाए। अरे लोटन सिंह के कट भरवैया, प्रेम सिंह पागल रहो सुनाए। धन की भारी धर्म रे मनाए। और पांचों भ्रात बैठी आसन पे, धर्मराज दई सोन चलाए। हाथे हाथ लए लाजा में
जाई धर्म कुमार और एक बगल सगुनिए बैठारो धर्मराज का लय जवाए और कुर्सी होते बराबर वाले दादा ध्यान बिस्तर ना जाए भैया सुनियो कथा भारी मगन भये आपस में अरे अब खेलू जुआ का है अब खेलू जुआ का के सज्जनों जिस समय पर दुर्योधन ने बताया भैया जी दीपावली का त्योहार है आज किसी में हमारा तुम्हारा खेल होगा तो खेल क्या होगा कि जियो का खेल होगा इसे सुनते ही पांचों भाई बड़े प्रसन्न हुए और धर्मराज को आदेश देते हुए चारों भाइयों ने आगे बढ़ा दिया तो सामने दुर्योधन और धर्मराज बैठ गए कार बिछाकर और एक बगल में सगुन बैठ गए कथा के प्रेमी सज्जनों या क्या आए सुन भैया हाथे जारी